वंदे मातरम दोस्तों, वाक्षी के समेत बात विषय के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। केस स्टडी है। बहुत बार आप लोगों को लगता होगा वरुण जी आप तो सुबह से शाम तक ऑर्गेनिक फूड खाते हो, सेहत के बारे में ठीक ठाक ज्ञान भी है, आप लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे, आपके अंदर शरीर में कमी नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक चीज़ इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ, किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान होना, पहले तो ज्ञान कितना भी ले लो उतना कम ही रहेगा। तो हम अपने शरीर के अंदर इतने ज्ञानवान इस समय मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति है जो 100% निरोग्यता को हासिल करने में कामयाब हुआ होगा। एक फ्रंट पे हम ज्ञान अर्जित करते हैं तो दूसरी जगह पे ज्ञान कम होता है। फिर भी अगर ज्ञान अर्जित आप कर भी लो तो उस ज्ञान को अप्लाई कर रहे हो ये ज़रूरी नहीं है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो ये ज़रूरी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगा, आज से 1.5 महीने पहले मुझे भयंकर IBS की शिकायत हुई। अब उस केस स्टडी को हम समझेंगे कि जब जो व्यक्ति आपको सारा दिन बताता है कि इस चीज़ में डाइट प्लान्स में ऐसा है, जब मेरे साथ खुद ऐसी चीज़ हुई, क्या उसकी सिवेरिटी थी, क्यों ऐसा केस हुआ, और अगर हुआ तो उसको रिजॉल्व करने में मैं कहाँ तक कामयाब हुआ और कैसे उसमें फ़ायदा हुआ। तो इस चीज़ को हम समझने का प्रयत्न करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, इसकी कौन सी कैटेगरी के अंदर हम फॉल हुए। आजकल डॉक्टर के पास जाते हैं ना, डॉक्टर उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, कोई भी चीज़ जो उनको समझ में नहीं आती डाइजेशन से रिलेटेड है उसको वो IBS की कैटेगरी में डाल देते हैं। हमारे देश में दुनिया में IBS को इसीलिए बोला जाता है, इस कैटेगरी के अंदर मान लिया जाता है। कॉन्स्टिपेशन बोल दो, डायरिया बोल दो, नहीं दोनों में समझ में आया IBS लिख दो, IBS की कैटेगरी में सब चीज़ आ जाती है। अब मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हुआ क्या। फरवरी के समय के अंदर मेरे पास में शरीर के अंदर एक ऐसी दिक्कत आई कि मैं अगर हल्का सा भी कुछ खा रहा था या नहीं खा रहा था तो पेट के अंदर इस तरह से था कि हर 2-3 घंटे के अंदर आपको मोशन जाना पड़ेगा। जब आप मोशन जाओगे तब उस समय पे आपको तो लग रहा है कि मोशन होगा, आप डिफिकेट करोगे, आप समझ रहे हैं, लैट्रिन आएगी लेकिन वो नहीं आती है, आप समझ रहे। तो आपको क्या हो रहा है कि इंटेस्टाइन के अंदर इम्पल्स तो जा रहा है कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए, लेकिन वॉशरूम जाने के बाद आप डिफिकेट नहीं कर पा रहे हो। ये कैटेगरी बन गई IBS की। अब ऐसा यूजुअली कैसे होता है उसको समझिएगा, इसका रीज़न क्या होता है। देखिए, अगर हम लगातार खाना गलत समय पे खाना, तरीके से नहीं खाना, किस समय कुछ भी ऑफ़र हुआ उसको खा लेना, बाहर का अटरम शटरम कुछ खा लेना, लगातार डिटॉक्सीफाई शरीर को नहीं करना, यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर IBS की कैटेगरी होती है। ये प्रॉब्लम होती है जो मैंने आपको बताई है। इसमें व्यक्ति को दिन में 5-5, 6-6 बार वॉशरूम जाना पड़ता है। जब भी वो जाता है तो उसको लगता है कि वो डिफिकेट करने में कामयाब हो गया है, लेकिन जैसे वो बाहर आएगा विदिन 1 आवर और 1.5 आवर उसको दोबारा वॉशरूम जाना पड़ेगा और उसको महसूस होगा मैं दोबारा वॉशरूम गया हूँ लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि मैं डिफिकेट नहीं कर पाया। टिपिकल पर्टिकुलर ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होने के चांसेस हैं और उसके रीज़न मैंने आपको अभी बताए हैं कि यूजुअली ये किन लोगों को होते हैं जो बार बार खाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो मिलता है खा लेते हैं, कोई समय नहीं है उसके हिसाब से खा लेते हैं, इस तरह के लोगों को था। तो अब बात आती है क्या मेरा भी ये रीज़न था? नहीं, मेरा खाना खाने का जो पैटर्न है वो ये है कि मैं दिन में सुबह 11-12 बजे एक बार भोजन करता हूँ, शाम को 6-7 बजे के करीब दूसरी बार भोजन करता हूँ। इसीलिए मुझे इस तरह की समस्याएं मेरे 38 ईयर्स के जीवन के अंदर ज़्यादा नहीं आई। तो जब मैं आयुर्वेद के सिद्धांत को फॉलो कर रहा हूँ तो फिर ये समस्या क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि मेरे भी लाइफस्टाइल के अंदर एक विकृति थी। क्या विकृति थी? 15 दिन में, 20 दिन में, 25 दिन में हम कई बार दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ बैठते थे। अब जब बैठते हैं तो रात को आप अल्कोहल लेते हैं। तो मैं ये बता दूं कि नॉनवेज हो, सिगरेट हो या किसी भी तरह के दूसरे कोई भी व्यसन है उसके अंदर केवल एक अल्कोहल है जिसको मैं कभी 20-25 दिन में या 1 महीने में एक बार दोस्तों के साथ एन्जॉयमेंट के अंदर लेता हूँ, लेकिन बाकी जो व्यसन है वो नहीं लेता। उसका भी एक अलग सिद्धांत है, कभी कोई वीडियो में होगा तो मैं आपको रीज़न बताऊँगा कि उसको क्यों अडॉप्ट किया गया और बाकी व्यसनों को क्यों नहीं चुना गया। एनीवेज, तो होता क्या है, जब आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं तब टाइम बैठ रहा है रात के 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे। अब जब आप अल्कोहल लेते हैं तो अल्कोहल लेने के बाद में क्या होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बंद होगा। खाना आप 9 बजे अल्कोहल के साथ ही खाओगे क्योंकि 6 बजे खाना खाने के बाद आप अल्कोहल रात को 9 बजे लोगे नहीं। 9-10 बजे जब आप खाना खा रहे हो, खाने के साथ में आप अल्कोहल हैवी ड्रिंक ले रहे हो और दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे हो, तो उसके बाद में आपका खाना ढंग से पचेगा क्या? नहीं पचेगा, नहीं पचेगा। और उसके बाद सोने के लिए जाओगे तो पूरी रात वो खाना जो ढंग से नहीं पचा है वो क्या बनाएगा? टॉक्सिन बनाएगा। ये टॉक्सिन जो बनाता है, ये भयंकर टॉक्सिन बनाता है, ये आपके इंटेस्टाइन के गुड बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है क्योंकि एक तो अल्कोहल है, ऊपर से खाना आपने ढंग से खाया है,
ठीक है, आपने मस्ती कर ली, आपको आनंद प्राप्त हो गया, लेकिन ये आपकी इंटेस्टाइन के लिए बहुत खतरनाक चीज़ है। और ऐसे समय में आयुर्वेद का सिद्धांत ये कहता है कि 7 बजे के बाद में आप इस तरह की कोई चीज़ करो मत। अगर कर रहे हो तो खाने को अच्छे से हजम करो, फिर सोने के लिए जाओ। ये दोनों सिद्धांत खत्म होते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको अपनी वीडियो की सबसे शुरू की बात करी कि ज्ञान प्रॉपर होने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि कोई व्यक्ति उस ज्ञान को सही से अप्लाई करता हो। अगर नहीं करेगा तो उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और ये वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया है जिसके साथ में मुझे पता चलता था कि ये चीज़ ठीक नहीं है। अब चीज़ ठीक नहीं है, या तो उस चीज़ को बंद करो, करना बंद करो, या फिर आप उसका कोई निवारण निकालो। तो मैंने इसका निवारण ये निकाला हुआ था कि जब 15-20 दिन में, 25 दिन में या 1 महीने में कभी भी मैं इस तरीके से बैठता था, तो मैं क्या करता था, अगले दिन फास्टिंग करता था। तो आपने रात को तो टॉक्सिन्स जो थे उसको आप हजम नहीं कर पाए, आप अल्कोहल था, नशे के अंदर सो गए, अगले दिन सुबह उठे, अब अगले दिन आपने पूरा दिन कुछ नहीं खाया, आराम से अपना सुख शांति से व्रत कर रहे हो, प्रभु का नाम जप रहे हो, सब सही चल रहा है। तो अगले दिन शाम तक आपकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हुई, डिफिकेट हुई, और एक तरह से इंटेस्टाइन अपने इक्विलिब्रियम को दोबारा अटेन कर लिया और 38 ईयर्स तक काम चल गया। यूजुअली जब इस तरह की फ्रीक्वेंसी को आप ढंग से नहीं कर पाते हो तो इम्बैलेंस क्रिएट होता है, और उसी इम्बैलेंस की कीमत 1.5-2 महीने पहले मुझे आईबीएस के फॉर्म में देनी पड़ी। इस बार जब इस तरीके से हुआ तो रात के अंदर मुझे अगले दिन सुबह पता चल गया कि इस बार जो है भैया इंटेस्टाइन आपकी दिक्कत में आई है। और इसमें मेजर रोल होता है कि आपके इंटेस्टाइन के अंदर गुड बैक्टीरिया जो होता है वो किल हो जाता है, क्योंकि इतना टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है कि आपके इंटेस्टाइन का गुड फ्लोरा, जितना भी फ्लोरा फौना है सब वो डिस्टर्ब हो जाएगा, और वो जो है वो आईबीएस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। जिसके लिए मैंने आपको बताया वो सिम्टम्स कि अब 1-2 घंटे के अंदर आपको मोशन जाना पड़ रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा मैं मोशन जा रहा हूँ तो क्यों जा रहा हूँ, क्या रीज़न है, मैं कुछ खा भी नहीं रहा हूँ तब भी मुझे जो है वो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, इसके अंदर क्या चीज़ होती है। क्योंकि मैंने इस चीज़ को समझा है, और जाहिर सी बात है जब उसको समझ रहे हैं तो केस स्टडी के रूप में ऑटोमेटिकली वो चलेगा। तो मैंने क्या करा, नॉर्मली ये था, तो यूजुअली ऐसे केस में जो सबसे पहला तंत्र होता है वो ये कि अगले 2-3 महीने के लिए, 2-3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए डिटॉक्सिकेशन डाइट पे चले जाओ। डिटॉक्सिकेशन डाइट क्या कहती है, फ्रूट बढ़ा दो, सलाद बढ़ा लो, आपकी जो है जो बेवरेजेस हैं, जो पीने लायक चीज़ है उससे न्यूट्रिशन ले लो। इस तरीके से आप करना शुरू कर दो तो 2-3 दिन में आपका इक्विलिब्रियम अपने आप सेट हो जाता है। बॉडी अपने आप को सेट करके दोबारा गुड बैक्टीरिया थोड़ा ग्रो करने लग जाती है, मदद कर देती है। इस केस में क्योंकि मेरे को क्या हुआ, जिस दिन इस तरह की दिक्कत हुई उसके 3 दिन 4 दिन के लिए मुझे कहीं बाहर भी जाना पड़ा। तो अब आप सोचिए कि घर से बाहर अगर आप जा रहे हो तो जो वो 4 दिन का आपको ब्रेक मिलना था घर के अंदर, जो आपको चीज़ें खाने से बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना था, वो भी नहीं कर पाए। तो जब आप घर से बाहर थे तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें, चलिए मैंने सलाद, फ्रूट, ये सब कुछ खाने की कोशिश करी। उसके साथ में मैंने केस स्टडी के अंदर इस टाइम पे इंक्लूड किया मार्केट में मिलने वाली प्रोबायोटिक्स को। मैं 4 दिन 5 दिन बाहर था। तो प्रोबायोटिक्स क्या होते हैं, प्रोबायोटिक्स आपके इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करते हैं। मुझे पता था कि भैया इंटेस्टाइन ख़राब हो रही है, इसके अंदर गुड बैक्टीरिया डालना है। अब गुड बैक्टीरिया बाहर जाके तो आपको शुद्ध दूध, देसी गाय की, घर में तो होते हैं देसी गाय के दूध, छाछ, जो भी है सब प्योर मिल रहा है, बाहर मिल नहीं रहा। तो बाहर नहीं मिल रहा तो क्या करोगे, मैंने मार्केट से प्रोबायोटिक्स ली, और मैंने ये उम्मीद करी कि मार्केट की प्रोबायोटिक्स मेरे को सिस्टम बनाने में मदद करेगी। फ्रूट, सलाद, खिचड़ी, दलिया, जो कुछ बाहर हो पाया, साथ में प्रोबायोटिक्स मैंने दी। लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, इस बार 1 हफ्ता करने के बाद भी ये सिस्टम कंट्रोल में नहीं आया। और बीमारी और रोग के साथ आपको एक बता दूं, जो पुराना सिद्धांत है, जैसे ही रोग और विकृति आपके शरीर में आई है, जितनी जल्दी हो सके उसको बाहर निकालिए। क्योंकि अगर रोग और विकृति को आप बहुत देर तक अपने शरीर में स्थान दे दोगे तो वो आगे जाके इतनी हैवी प्राइसिंग आपसे लेगी कि आप उसको वापस पैसे दे के भी ठीक नहीं कर पाओगे। तो इस चीज़ का भी मुझे ज्ञान था। 6-7 दिन जब मैं घर के बाहर रहा तो मुझे ये समझ में आ गया कि मार्केट में मिलने वाली प्रोबायोटिक्स जो है वो आपको इस चीज़ में मदद नहीं कर सकती। मार्केट में प्रोबायोटिक के नाम पे या तो गोलियां मिलती हैं, या आपके पास में वो आते हैं लिक्विड ड्रॉप्स वगैरह आती हैं, या वो आपके एम्प्यूल्स आते हैं। वो दोनों मैंने ट्राई करके देखे, नहीं मदद कर रहे थे। एक याकूट करके आता है, उसको मैंने इसलिए ट्राई नहीं करा क्योंकि उसमें भी प्रिजर्वेटिव मिलते हैं, तो मैंने कहा कोई फ़ायदा नहीं होगा। एनीवेज 7-8 दिन के बाद आईबीएस मेरे को समझ में आ गया कंट्रोल की चीज़ नहीं है। एलोपैथी में इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है, मैं आपको ये भी बता दूं। ये एक ऐसी कैटेगरी है आईबीएस जिसको सबसे बेहतर तरीके से आप फूड के थ्रू कर पाएंगे। और ये आज की केस स्टडी में हम ये समझ सकते हैं कि जब 1.5 महीने में मैं अपने शरीर को आईबीएस के केस के अंदर ठीक करने में कामयाब हुआ हूँ, तो आप लोगों के साथ कभी भविष्य में ऐसा हो तो मैं आपको ये केस स्टडी में वही फूड्स बता रहा हूँ जो आपको बाहर निकालने में कैसे मदद करेंगे। क्योंकि आज मुझे कामयाबी तो मिल गई है 1.5 महीने बाद, तो जो गलतियां मैंने करी हैं उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए। और जिस तरह के अगर कभी हो जाए घर के किसी सदस्य को, तो कैसे उसे बाहर निकालना है वो भी आज की वीडियो में आपको समझने को मिलेगा। 1 हफ्ते के अंदर बिल्कुल बैंड बज चुकी है, आपको पता है इंटेस्टाइन नहीं संभल पा रही है, बाहर का खाना है, लगातार 2 नुकसान हो गए।
अब आप घर में वापस आते हो, जब 1 हफ्ता नहीं हुआ तो इस सिद्धांत को समझते हुए कि रोग को जल्दी जल्दी ख़त्म करना है, मैंने इसको सीरियसली मैटर को लेना शुरू करा। सीरियसली मैटर को लेना शुरू करा तो जब तक मेरे पास में 7-8 दिन 10 दिन निकल गए थे तो समझ में आ गया था। फिर 10 दिन के बाद में मैंने कौन सी चीज़ को अपनाया और जिससे मुझे रिजल्ट्स अच्छे मिलने लग गए, वो आप समझिएगा। सबसे पहली चीज़ क्या की गई, सुबह उठकर तांबे के बर्तन के पानी को पिया गया, जो मैं हमेशा बताता हूँ। इसके बाद में क्या किया गया, इसके बाद में शुरू किया गया त्रिफला को। त्रिफला पाउडर जो है उसको पहले सुबह सुबह खाली पेट लिया गया। क्यों लिया गया कि इंटेस्टाइन के अंदर जितनी भी फीसेस हैं उन सबको बाहर निकालिए, पहले इंटेस्टाइन को बिल्कुल क्लीन करिए। तो सुबह पानी पिया गया, पानी पीने के बाद 1 चम्मच 1.5 चम्मच त्रिफला लिया गया ताकि सुबह सुबह पेट को आप ढंग से साफ़ करिए। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, अब 10 दिन के बाद मैं बता रहा हूँ जब इस चीज़ पे कंट्रोल आना शुरू हुआ कैसे हुआ। सुबह उठकर पानी पिया, पानी पीने के बाद 1 चम्मच 2 चम्मच त्रिफला पाउडर लोगे। त्रिफला पाउडर क्यों प्रेफर किया गया, यूजली मैं जूसेस पीता था पिछले पूरे साल, लेकिन उसमें प्रिजर्वेटिव थोड़े बहुत होते हैं। इस बार पाउडर्स के ऊपर करके उन प्रिजर्वेटिव्स को हटाने की कोशिश की जा रही है। तो अब मैं लगातार 2-3 महीने से यूजली जितनी जड़ी बूटियाँ वो पाउडर फॉर्म में ही खा रहा हूँ, जूसेस को थोड़ा अवॉइड कर रहा हूँ। हालांकि मैं जूसेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, लेकिन क्योंकि उसमें थोड़ा प्रिजर्वेटिव आता है मेरे स्टोर वाले जूसेस में भी, इसलिए पाउडर को प्रेफर करा। 1 चम्मच 2 चम्मच हमने क्या लिया, त्रिफला पाउडर लिया। त्रिफला पाउडर लेकर आपने पानी पिया, पानी पीने के बाद में अब आपने क्या करा, थोड़ा व्यायाम और एक्सरसाइज करी ताकि इंटेस्टाइन को पूरा क्लीन किया जाए। जब इंटेस्टाइन को पूरा सफाई 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर आप बार बार मोशन गए हैं और अच्छे से आपने इंटेस्टाइन की सफाई कर ली है, उसके बाद में ये जो त्रिफला पाउडर सुबह लिया गया था इसी के साथ में मैंने कंबाइन कर दिया देसी डिटॉक्स। ये डिटॉक्स क्या होता है, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है, इसके मैंने वीडियो भी अलग बनाई हुई है, इसको समझिए। त्रिफला तो क्या काम करेगा, इंटेस्टाइन को पूरा साफ़ करेगा। और ये देसी डिटॉक्स क्या करता है, इसके अंदर होती है मेथी, अजवाइन और काली जीरी, ये 3 चीज़ें होती हैं। 3 चीज़ें क्या करती हैं, ये 3 चीज़ें जो हैं आपके, देखिए इंटेस्टाइन के अंदर आईबीएस में प्रॉब्लम क्या होती है, केवल ये नहीं कि गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया। जब गुड बैक्टीरिया ख़त्म हो गया तो बैड बैक्टीरिया भी ग्रो कर रहा है, जर्म्स भी ग्रो कर रहे हैं। इंटेस्टाइन पूरी गंदी हुई पड़ी है और उसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर गए हैं। वहाँ पर ये जो एक प्रोडक्ट है जिसको मैंने बोला अजवाइन, मेथी और काली जीरी है, ये इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे होते हैं। पहली बात कि ये इंटेस्टाइन के अंदर जितने भी गंदे बैक्टीरिया है या गलत बैक्टीरिया है, त्रिफला तो उसको साफ़ कर रहा है, सफाई के साथ बैक्टीरियाज को हटाएगा और ये उसके अंदर बैक्टीरियाज को स्पेसिफिकली किल करके ख़त्म करने में मदद करेगा। दूसरी बात, ये जो होता है ये जठर अग्नि को थोड़ा मजबूत करता है, यानी दिन में जो आप खाना खाने वाले हो उसको ज़्यादा तेज़ पचाने में आपकी मदद करेगा। तो मैंने क्या कॉम्बिनेशन चुना, सुबह पानी पिया, पानी पीने के बाद त्रिफला पाउडर लिया, पूरे पेट को बिल्कुल साफ़ करिए इंटेस्टाइन को अच्छे से। करने के बाद में आप देसी डिटॉक्स जो है उसको लीजिए, त्रिफला के साथ ले लो। मैं त्रिफला के यूजली साथ ही लेता था सुबह, ये चीज़ ली। अब क्योंकि दिन के अंदर खाना बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते तो इसलिए मैंने साथ में क्या कंबाइन कर दिया, बी पोलन। तो बी पोलन को कंबाइन करने का मतलब क्या है, 1 चम्मच लो, पानी के साथ लो ताकि शरीर में ताकत और न्यूट्रिशन ज़्यादा रहे, आपको खाना जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन के लिए ना खाना पड़े। तो ये 3 चीज़ें करी गई सुबह सुबह खाली पेट। खाली पेट करने के बाद में व्यायाम और एक्सरसाइज किए गए ताकि इंटेस्टाइन को अपने आप सफाई करके बिल्कुल साफ़ करके उसको ठीक मौका मिले अपने आप में रिजुवनेट करने का। फिर सुबह 6-7 बजे आपने ये करा तो 9-10 बजे क्या होगी, भूख लगेगी। अब जब भूख लग रही है तो इंटेस्टाइन में सबसे पहले क्या डालना चाहिए, वो चीज़ डालनी चाहिए जो मेरी इंटेस्टाइन में गुड बैक्टीरिया को ग्रो करने में मदद करेगी। ऐसे केस में 2 चीज़ें आती हैं, या तो देसी, मैंने तकरासव का यूज़ ज़्यादा नहीं करा, मेरे घर में तो ईश्वर की दया से देसी गाय के दूध की छाछ आती थी, तो मैंने आधा लीटर, 1 लीटर, 1.5 लीटर सुबह सुबह 9-10 बजे क्या करा, क्योंकि गर्मियों का मौसम था, सपोर्टिव था, मौसम का भी ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखिएगा किस मौसम में कौन सी चीज़ है। क्योंकि मार्च और अप्रैल आ गया था तो इसीलिए मेरे लिए देसी गाय के दूध की छाछ सपोर्टिव थी। तो सुबह 9-10 बजे क्या पीना शुरू करा, देसी गाय के दूध की छाछ पी। छाछ पीने के बाद भूख कब लगेगी, 12-1 बजे। आयुर्वेद का दूसरा सिद्धांत, खाना केवल तभी खाना है जब आपको जोर के भूख लगे, उससे पहले मत खाइए। उस सिद्धांत को पहले भी फॉलो किया जाता था। तो खाना कब खाया गया, 12-1 बजे। अब 12-1 बजे आपने खाना खाया, खाना खाने के बाद दिन में 1 बार भोजन किया गया। 12-1 बजे के बाद जब रात को भूख लगी 6-7 बजे, तब क्या खाया गया, तब रोटियां नहीं खाई गई, तब मिलेट को खाया गया और मिलेट के साथ में हल्का सा घी डाल के खाया गया। उपमा खा लिया, पोहा खा लिया, मिलेट खा लिया। 6-7 बजे के करीब खाना खाया जिससे वो सुपाच्य बने और इस तरीके से आपने डाइट को हल्का फॉलो किया। सैलेड्स दिन में खाने चाहिए,
फ्रूट मैं भूल गया, सुबह 9-10 बजे जब मैंने छाछ ली, उससे पहले यूजुअली मैं फ्रूट कोई भी सीजनल जो है ऑर्गेनिक मिल जाता है या कई बार नहीं उपलब्ध हो पाता तो नॉन ऑर्गेनिक भी खाया, और उसके आधे पौने घंटे के बाद छाछ भी। तो सुबह फ्रूट होते हैं। हालांकि दिन में सलाद मुझे ज़्यादा खाना चाहिए था, लेकिन मैंने उसको नहीं करा, उसके बिना मेरा काम चल गया। लेकिन आपके लिए बता रहा हूँ, आप दिन में फ्रूट सलाद अगर बढ़ा देंगे तो भी आपको ये सिचुएशन टैकल करने में मदद करेगी। जिन लोगों के घर में छाछ नहीं है वो तकरासा प्रोबायोटिक के रूप में सबसे बेहतरीन है, इसका यूज़ कर सकते हैं। जब मैंने ये करना शुरू करा तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे डिफरेंस तो पता चलने लग गया कि यार चीज़ में कंट्रोल तो हो रहा है। लेकिन मैंने बताया, रोग को ख़त्म करना शरीर से इतना आसान काम नहीं है। इस पूरी चीज़ को, प्रक्रिया को कंट्रोल करने में मुझे 1 महीने 1.5 महीने का समय लगा। अभी भी हल्की फुल्की लापरवाही हो जाती है, लेकिन उस केस के अंदर कम से कम जो उसका मेजर पार्ट था उसको मैं कंट्रोल करने में कामयाब हो गया। तो मुझे रास्ता पता है कि कौन से रास्ते पे चल के मैं दोबारा इंटेस्टाइन को ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अगर प्रवृत्ति को ठीक तरीके से कंट्रोल किया जाए तो इस चीज़ को केवल इन 5 फूड्स के साथ आप भी IBS के केस को अच्छे से कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज़ केवल वो नहीं है जो वाक्षी में हमने आपको केवल कह दी, इसको प्रमाण के रूप में भी अपने शरीर के ऊपर उपयोग करके मैंने देखा है कि दिस वर्क्स। अभी जो रिसर्च चल रही है वो रिसर्च चल रही है इस कंपनी के पाउडर्स के ऊपर, क्योंकि इसका त्रिफला पाउडर भी आता है, देसी डिटॉक्स भी आता है, क्योंकि मुझे खुद IBS की शिकायत है। अब मैं आपको रिसर्च का भी तरीका बता रहा हूँ। वाक्षी से हम जो फूड आपको देते हैं ऐसे ही नहीं दे देते, लैब के अंदर टेस्टिंग होती है, हम केवल लिखी पढ़ी चीज़ों पे नहीं जाते। अब क्या हो रहा है, इस कंपनी के मेरे पास पाउडर सबसे ज़्यादा आते हैं, तो त्रिफला पाउडर भी इसी का चल रहा है, देसी डिटॉक्स भी इसी का चल रहा है। तो 1 महीना 1.5 महीना अब हो गया, अब त्रिफला पाउडर तो लगातार चलेगा। तो त्रिफला पाउडर अब इस कंपनी का शुरू किया जाएगा या दूसरी कंपनी का शुरू किया जाएगा और कंपैरिजन किया जाएगा कहीं इसकी क्वालिटी कम तो नहीं जा रही है। अगर जा रही है तो फिर इनके खिलाफ एक्शंस हो जाएंगे कि जब प्राथमिकता दी जा रही है तो आपकी क्वालिटी इनसे कम क्या चल रही है। तो क्वालिटी के कंपैरिजन्स भी वाक्षी के घर में खुद चीज़ों को यूज़ करके इसकी लगातार नियंत्रण चलता रहता है। इस वीडियो को बनाने का मकसद ये था कि कई चीज़ों के ऊपर से पर्दा हटाना। पहली बात कि भोजन जो है वो मेडिसिन का सबसे बड़ा काम करता है, जो आज आपको पता चला, जो मैंने व्यक्तिगत टेस्टिमोनियल आपको दिया, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद के सिद्धांत हैं, बड़े बूढ़ों की बताई हुई बातें हैं, यही जीवन के अंदर धर्म संकट जो है पैदा करते हैं। जितना हो सके हम उस पर स्टिक करें, अगर स्टिक नहीं कर रहे तो हमें उसके हिसाब से निवारण भी अपने शरीर के अंदर ढूंढ के रखने पड़ेंगे। अगर हम आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे करेंगे, बताई हुई बातों को ऊपर नीचे करेंगे, विल हैव टू पे द प्राइस। चाहे वो व्यक्ति फिर दुनिया का कितना ज्ञानवान व्यक्ति हो, उसको उसका प्राइस तो देना पड़ेगा, उसका निवारण निकालना पड़ेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इस वीडियो का लक्ष्य था, अपने घर की चीज़ों को समझना, जानना शुरू करिए। अगर केवल और केवल इस IBS के इलाज के लिए मैं डॉक्टरों के पास जाना शुरू करता तो एलोपैथिक डॉक्टर्स इस समय मेरी इंटेस्टाइन की बैंड बजा चुके होते। और आप कितने भी करते रहिए, मैंने तो बेस्ट डॉक्टर को दिखा लिया, बेस्ट डॉक्टर को कोई इलाज नहीं मिलने वाला था। ना इसका इलाज होम्योपैथी में, ना एलोपैथी में। मैं व्यक्तिगत रूप से जो चीज़ें हैं मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ, और ये जो है वन ऑफ द बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं IBS को टैकल करने के लिए। तो इससे भी पता चलता है कि उत्तम भोजन की ताकत कितनी है। और IBS डाइजेशन सिस्टम अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपकी बॉडी 50% से 60% वैसे ही निरोगी रहेगी, और डाइजेशन सिस्टम अगर आपका ख़राब है तो रोगों को शरीर में आने से रोक नहीं सकते। आपकी इम्यूनिटी तक इसी से डिपेंडेंट होती है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें जानकारी में मिली होगी। कोई और विचार हो तो हमारे साथ कमेंट के अंदर आप साझा कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़रूर हम कोशिश करेंगे। एक वीडियो जो है मेरी अभी डिलीट हो गई, जो मैं इस वीडियो के साथ बनाना चाहता था, हो सकता है भविष्य में मिले तो मैं बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारी नेचर को, हम उन कॉन्सेप्ट्स को भी टच करते हैं जो मार्केट के अंदर कई बार हमें नॉर्मल लोग जो है कुछ भी बता देते हैं। जीवन को संतुलन के साथ में जीना, जीवन को जीने का एक ही तरीका है कि आपको प्रॉपर संतुलन बनाना पड़ेगा। जिन लोगों को लगता है बिल्कुल अल्कोहल छोड़ दो, उनका जीवन भी गलत है। जो कह देते हैं बहुत ज़्यादा अल्कोहल पियो, उनका जीवन भी गलत है। इसके बीच में संतुलन बनाने का यही जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि कितने ऐसे लोग हैं जो ये संतुलन बनाने में कामयाब होते हैं, और 99% हम लोगों से गलतियां ये होती हैं। अभी भी जैसे मैंने वीडियो बनाई तो हर कोई व्यक्ति कहेगा यार अल्कोहल पियोगे तो ये तो प्राइस होगा ही, अल्कोहल पीनी छोड़ दो। उसके अपने बेनिफिट और अपने नुकसान है, लेकिन आपको एक संतुलन की लाइन खींचनी पड़ेगी। जब जब संतुलन से चूकोगे तब उसमें कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मैं कोशिश करूंगा भविष्य में एक वीडियो ऐसी बनाऊं जिसके ऊपर मैं अल्कोहल के ऊपर आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। मेरे पास एक बहुत बेहतरीन वीडियो की क्लिप मैंने बनाई थी, मेरा मोबाइल जो था वो चोरी हो गया तो वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाया। भविष्य में कभी ऐसी बनेगी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जिसमें अल्कोहल ये एक व्यसन की कैटेगरी में आता है, ये सही चीज़ है, गलत चीज़ है, क्या इसके प्रभाव हैं, क्या नहीं है, क्यों उसको चुना गया, क्यों नहीं चुना गया, इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा, जिससे एक अलग तरीके का दर्शन शायद हमें जीवन में प्राप्त होगा। तब तक के लिए भारत वंदे मातरम।